बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है गरला और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है इडियाल स्पोर्ट। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बेसिकली फ्लैंकर है। पहले गरला का लोम आया, फिर गरला का लोम इडियाल ईडीटी आया, फिर ओदे पफ आया, इस तरह करके फिर इसके फ्लैंकर्स आना शुरू हो गए और ठीक ठाक इसके फ्लैंकर हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो लनोई दुलोम के बाद ये मेरे ख्याल में एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके बहुत ज़्यादा फ्लैंकर हैं। ठीक है, लनोई दुलोम एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसके हाथ से ज़्यादा फ्लैंकर्स हैं। आप इसके बहुत ज़्यादा फ्लैंकर्स देखेंगे। ओके, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। इसके साइड के ऊपर ये ब्लू कलर का एक आप कह लें कि स्टिकर टाइप है प्लास्टिक का, जो कि इसको पूरी बॉटल को कवर करता है, और उसी ब्लू कलर का इसका ये कैप भी है ज़बरदस्त। और फ्रंट पे ये आप देख सकते हैं फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है लोम इडियाल स्पॉट गरला, गरला ब्रांड है। ठीक है, तो ये रही इसकी बॉटल ज़बरदस्त सी। और इसका जो जूस है वो सम हाउ थोड़ा सा ब्लूइश कलर का जूस है। ज़बरदस्त ब्लू कलर की बॉटल और ब्लूइश किस्म का ही इसका जूस है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम फ्रेग्रेंस के बारे में, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये लॉन्च हुआ था जी 2017 के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, लिटरली आप लोगों को इस तरह फील होगा जैसे स्प्रिंकल वाटर होता है। स्प्रिंकल वाटर भी अगर आपको थोड़ा सा ईजी करके बताऊँ तो जिस तरह कार्बोनेटेड सोडा नॉन स्वीट, मतलब स्वीट ना हो वो, कार्बोनेटेड सोडा की जो एक खुशबू होती है स्प्रिंकलिंग सी ज़बरदस्त सी, एक फिजी सी जो खुशबू होती है वो, और उसके साथ आपको इस तरह फील होगा जैसा शेव्ड पेंसिल की सी एक वुडी सी खुशबू है, यानी वुड पाउडर। जो कि आपके घर कभी वो वुड कट रहा है तो वो वुड्स को शेव करता है, तो जो उसका पाउडर सा निकलता है ना, वो पाउडरी सी एक खुशबू आप कभी उस स्प्रिंकल वाटर के अंदर डाल दें तो वो कार्बोनेटेड वाटर की प्लस वो एक शेव पेंसिल की सी खुशबू आती है, वो इसके फर्स्ट फेज में आती है। सेकंड फेज के अंदर सिर्फ ये होता है कि ये थोड़ी सी स्वीट हो जाती है। यही स्प्रिंकल वाटर जो होता है शेव्ड वुड के साथ, ये थोड़ा सा स्वीट हो जाता है। और स्वीट किस लिए हो जाता है? टोंका बीन आप कह सकते हैं, आप इसको आप क्या कह सकते हैं, यानी जिस तरह क्रश्ड शुगर होती है, क्रश्ड शुगर, उसका जो एक पाउडरी सी खुशबू होती है वो इसके स्प्रिंकल वाटर के साथ अटैच हो जाती है, और शेव पेंसिल की खुशबू भी इसके साथ रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बड़े आराम से इसकी खुशबू डिफाइन होगी क्योंकि 2 फेजेस थे इसके टोटल, और ये इसी तरह चलते रहते हैं। फिर जितना डिफाइन करना आसान है उतनी ही ये फ्रेग्रेंस इजी टू लाइक है। ठीक है, यानी स्प्रिंकली एक कार्बोनेटेड ड्रिंक टाइप इसकी खुशबू, और सेकंड फेज के अंदर थोड़ा सा वो स्वीट शुगरी सी हो जाती है, शुगरी पाउडरी सी हो जाती है, एंड दैट्स इट। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो कि हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूँ। ये मेरे ख्याल में 20,000 रुपीज़ से नीचे नीचे आपको मिल जानी चाहिए। 20,000 से नीचे नीचे एग्जैक्ट प्राइस में भी क्योंकि 3-4 फ्रेग्रेंसेस थी। वकास अहमद से मैंने ये ली। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, इसका डीकेंट या इसकी फुल बॉटल आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं, लेकिन 20,000 रुपीज़ या उससे नीचे नीचे मेरे ख्याल में आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, और इस ब्रांड का नाम जहाँ भी आप सुने, गरला, गरला, इस ब्रांड का नाम आप जब भी किसी फ्रेग्रेंस के साथ सुने तो आप समझ लें कि ये कोई आम फ्रेग्रेंस नहीं होगी, बड़ी आर्टिस्टिक सा काम हुआ होगा। और कम प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं ये कम प्राइस के अंदर बहुत। और इनकी ही एक फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, और वो है जी गरला की ये संतल रॉयल। संतल रॉयल ये आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। और इसी तरह ये उसी ब्रांड की है, लेकिन ये ज़रा एक सीरीज़ डिफरेंट है। गरला लोम सीरीज़ है और उसमें ये गरला इडियाल स्पोर्ट है। ओके, ये तो थोड़ा सा इसकी तारीफें वगैरह हो गई। अब आते हैं पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो फ्रॉम माई साइड ये बेसिकली तो एक यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है, एक स्पोर्ट्समैन की फ्रेग्रेंस है, बट हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हम बात करें इसकी जेंडर की तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। सम हाउ अ काइंड ऑफ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, बट यंग मेल स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉन्जिविटी इसकी मुझे 6 to 7 आवर्स इजीली फैब्रिक के ऊपर मिली, लेकिन स्किन पे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मुझे हमेशा स्किन के ऊपर लॉन्जिविटी ज़्यादा मिलती है। ये मेरी बॉडी केमिस्ट्री के लिहाज से होता है, मेरी अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से होता है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से
मुझे इसकी तकरीबन 6 से 7 घंटे फैब्रिक के ऊपर लॉन्जिविटी मिली और प्रोजेक्शन 1 से 1.5 घंटा बहुत अच्छी इसकी प्रोजेक्शन है। तो ये जो गया जनरल हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, गर्मियों के अंदर आप इसको लगाएं और इसका करेक्टरिस्टिक इस तरह का है कि ये ऑल सीजन चल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने वो गर्मियों की फ्रेगनेंस लगाई है। नो, हर वेदर में इसको लगाया जा सकता है। और ओकेजन की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह इसको लगाया जा सकता है। इवन के जिम में भी लगाया जा सकता है। ये मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि यंग स्पोर्ट्समैन इसको लगाएं तो उनको ज़रा ज़्यादा ये मोटिवेट करेगी स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आप इसको जिम के अंदर लगा कर जाते हैं तो जिम के अंदर भी आपको ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। रिसेंट बैच ही था मेरे पास 9B01 100 ml की बॉटल है। तो ये था जी हमारा गर्ला लोम इडियाल स्पॉट। थैंक यू सो मच।